कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म वो नहीं होते जो किस्मत देती है, बल्कि वो होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं, खामोशियों में समझी जाती है। जब कोई बिना बोले भी तुम्हारा दर्द समझ ले, वही रिश्ता सच्चा होता है। कुछ लोग पास होकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। वक्त, समझ और दिल दोनों चाहिए। मगर जब एक ही दिल बार बार टूटे तो अकेलापन ही सुकून देता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारा सब कुछ बन जाए, क्योंकि जब वो छोड़कर जाता है तो तुम खुद को भी खो बैठते हो। अकेलापन वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाता है, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। रिश्ते अगर बोझ लगने लगें तो समझ लो अब वो प्यार नहीं, आदत बन चुके हैं। अकेलापन सजा नहीं, एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। कभी किसी की मौजूदगी इतनी खास होती है कि उसके जाने के बाद हर भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। रिश्ते टूटते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो कल दिल के सबसे करीब था, आज वही सबसे अजनबी लगता है। खामोश रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उनमें ना कोई शिकायत होती है, ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक नाम होता है यादों में। जब रिश्तों में अपनापन खत्म हो जाए तब बातें भी बोझ लगती हैं और खामोशी भी सुकून नहीं देती। अकेलापन तब तक बुरा नहीं लगता जब तक किसी अपने की याद अंदर से न तोड़ दे। रिश्ते अगर सच में गहरे हों तो दूरी मायने नहीं रखती, लेकिन अगर बनावटी हों तो पास होकर भी दूर महसूस होते हैं। अक्सर वो लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं जिनके लिए हम खुद को सबसे ज्यादा जोड़ते हैं। अकेलापन तब नहीं डराता जब खुद को समझ आ जाता है कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। रिश्ते अगर रूह से जुड़े हों तो वो कभी नहीं टूटते, लेकिन अगर वो बस जरूरत से जुड़े हों तो वक्त के साथ ही बिखर जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता कि कोई चला गया, बल्कि ये होता है कि हम जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे पहले तोड़ता है। दिल का टूटना शोर नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज सारी जिंदगी सुनाई देती है। अकेलापन तब दर्द नहीं देता जब हम उसे अपना लेते हैं, बल्कि तब देता है जब हम किसी की परछाई में खुद को खो देते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि फिर दोबारा जुड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, मगर वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अपनी मुस्कानें भी कभी मत दो। रिश्ते सिर्फ साथ में रहकर नहीं निभाए जाते, बल्कि तब निभते हैं जब दूर होकर भी दिल से जुड़े रहें। अकेलापन तुम्हें गिराने नहीं आया, वो तुम्हें खुद से मिलाने आया है। वो लोग जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारी खुशी के हकदार भी नहीं। अनन्या एक सीधी सादी, सपनों से भरी लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती और दिल में बस एक ख्वाहिश, किसी से सच्चा प्यार पाकर उसके साथ जिंदगी बिताना। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव का अंदाज, बातें और उसका ध्यान अनन्या को खास महसूस कराता। धीरे धीरे अनन्या को लगा कि उसे वही मिल गया है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। उसने अपना हर जज्बात, हर सपना, हर विश्वास आरव को सौंप दिया, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अनन्या को पता चला कि आरव सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। वो तो किसी और से भी वैसे ही बातें कर रहा था, वैसे ही वादे कर रहा था। दुनिया जैसे थम सी गई थी। जिस इंसान को अनन्या ने अपना सब कुछ समझा था, वही उसे सबसे बड़ा धोखा दे गया। उस रात अनन्या बहुत रोई। शायद उस दर्द को कोई माप भी नहीं सकता था। वो हंसना भूल गई थी, खाना छोड़ दिया था और खुद से ही सवाल करती रहती, क्या मुझ में ही कमी थी? मगर वक्त की एक खास बात होती है, अगर तुम टूटकर भी उठने की हिम्मत रखो तो वो तुम्हें बना भी देता है। अनन्या ने खुद को उठाया। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने लिए काफी हूं। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, खुद को तराशा, अपनी गलतियों से सीखा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो खुद को जोड़ती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें अब दुख से नहीं, आत्मविश्वास से चमकने लगीं। जिस लड़की को लोग कमजोर समझते थे, अब वो अपने दम पर एक बड़ी कंपनी की मैनेजर बन चुकी थी। अब जब वो आईने में खुद को देखती थी तो उसे वहां वो टूटी हुई अनन्या नहीं दिखती थी, बल्कि एक ऐसी औरत दिखती थी जो हर जख्म से आगे निकल चुकी थी।
और आरव, वो आज भी वहीं था, खोया हुआ, पीछे छूटा हुआ। क्योंकि जो लोग दिल तोड़ते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग टूटकर भी खुद को जोड़ते हैं वो उड़ना सीख जाते हैं। कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं असल में अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि जब वो चला जाता है तो साथ में तुम भी कहीं खो जाते हो। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते रूह से भी जुड़ते हैं, और जब वो टूटते हैं तो सांसें चलती हैं पर जिंदगी रुक जाती है। कुछ रिश्ते मजबूरी में निभाए जाते हैं और कुछ इस डर से छोड़ दिए जाते हैं कि कहीं हम और ज्यादा ना टूट जाएं। कभी कभी दो लोग इतने करीब हो जाते हैं कि खुद से ज्यादा एक दूसरे को समझते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो एक दूसरे की आंखों में भी अजनबी लगते हैं। अकेलापन हमेशा उस वक्त महसूस नहीं होता जब आप सच में अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब आपके आसपास सब होते हुए भी कोई आपका नहीं होता। हर बार मुस्कुराना खुशी की निशानी नहीं होती। कई बार ये उस दर्द का पर्दा होती है जिसे हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। कभी कभी तो रिश्ते निभाते निभाते इंसान खुद से ही रिश्ता तोड़ बैठता है, और तब जो अकेलापन होता है ना, वो बाहर नहीं अंदर से खा जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ने लगे, तुम्हें छोटा दिखाने लगे, तो वो रिश्ता नहीं है, वो एक इम्तिहान है जिसमें तुम्हें खुद को चुनना होगा। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अगर दिल से निभाए जाएं तो जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। और जब कोई नहीं होता ना, तब खुद से मिलो, खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद को अपनाओ, क्योंकि दुनिया के हर रिश्ते से पहले सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा तुम्हारे खुद से होता है। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, जिस दिन तुमने अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई कमी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकती। तू अकेला नहीं है। हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी समझने वाला कोई नहीं लगता। पर सुन, ये जो खामोशी है ना, इसी में तेरा सबसे सच्चा साथी छिपा है, तू खुद। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे रास्ते बंद लगते हैं, रिश्ते मतलब से भरे लगते हैं और हर चेहरा झूठा। पर क्या तूने कभी खुद को देखा है? उस इंसान को जो इतने धोखों के बाद भी जी रहा है, जो टूट कर भी हर सुबह उठता है, जो रोकर भी मुस्कुराना नहीं भूलता। यही तेरी ताकत है। तुझे तोड़ने की कोशिश सबने की, कभी अपनों ने, कभी हालातों ने, पर तू फिर भी जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं, तू अब जाग रहा है। अकेलापन बुरा नहीं है दोस्त, ये वो आईना है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है, जहां तू दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की आंखों से खुद को देखता है। याद रख, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो कभी तेरे थे ही नहीं। जो साथ नहीं दे सके वो तेरा सफर क्या समझेंगे। अब वक्त आ गया है कि तू उन जख्मों को अपनी ताकत बना ले, उन आंसुओं को अपनी चमक, और उस टूटे हुए दिल को अपनी सबसे प्यारी कहानी। तू बस चलता रह, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंधी के बाद एक सुकून वाली खामोशी होती है। तू उस पेड़ की तरह बन जा जो आंधी में झुकता है लेकिन गिरता नहीं, जो पतझड़ में भी हरा सपना देखता है। एक दिन वो लोग भी तुझे देखेंगे जो तुझे कमजोर समझते थे, और हैरान रह जाएंगे कि तू अकेला था, पर तूने खुद को संभाला और तू सबसे आगे निकल गया। क्योंकि असली जीत वहीं होती है जहां कोई और तेरे लिए नहीं लड़ता, तू खुद अपने लिए खड़ा होता है। और फिर एक दिन तेरा दर्द तेरी ताकत बन जाता है। जिस तन्हाई से तू डरता था वही तेरा सुकून बन जाती है। अब तू किसी का मोहताज नहीं रहा, अब तू खुद अपने लिए सबसे बड़ा सहारा है। जो कल तू खुद से भागता था, आज उसी आईने में खुद को देख मुस्कुराता है। अब तू किसी की वैलिडेशन नहीं ढूंढता, अब तू खुद ही खुद की वजह है। तू वो बन चुका है जो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी उम्मीद है। अब जब कोई और टूटा हुआ इंसान तुझे देखता है तो उसे एहसास होता है, अगर ये संभल सकता है तो मैं भी संभल सकता हूं। तेरी खामोशी अब डर नहीं देती, वो शांति बन चुकी है। तेरा अकेलापन अब बोझ नहीं, वो तेरी सबसे प्यारी आजादी है। अब तू भीड़ से नहीं, रोशनी से पहचाना जाता है। तू वो नहीं जो कभी टूटा था, तू वो है जो हर टूटन से नया बना है। तू अब उस दीपक की तरह है जो खुद जलता है,
पर औरों को रोशनी देता है। तू अब उन आवाज़ों का जवाब है जो तुझे कमज़ोर कहकर चले गए थे, क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने वक़्त को जवाब दिया, तूने ज़िंदगी को जीना सिखाया। अब तेरी कहानी उन लोगों तक पहुँचेगी जो इस वक़्त अकेले हैं, टूटे हैं, हार मान चुके हैं। और जब वो तुझे सुनेंगे तो उनके दिल में फिर से एक छोटा सा चिराग जलेगा, उम्मीद का, खुद से प्यार करने का, दूसरे मौके देने का, और सबसे ज़रूरी खुद को कभी न छोड़ने का। हर एक जीवन का उद्देश्य खुशी के साथ जीवन जीना होता है, मगर यही तो सभी का सवाल है, सभी की उलझन है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। छोटे छोटे खुशी के पलों का आनंद उठाकर अपने जीवन की दिशा खुशहाली और आनंददायक जीवन की तरफ मोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी बातें में। आज हम हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता पर अलग अलग शब्द सीमा में आपके लिए कुछ निबंध लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएंगे। प्रसन्नता या खुशी एक तरह का मनोभाव है जो सुख व सुकून देने वाला होता है। ऐसा नहीं है यह केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, सभी सजीवों में दुख एवं पीड़ा के भाव होते हैं। बस इसे जाहिर करने के विविध तरीके हो सकते हैं। कुछ मूक बनकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं जैसे पशु आदि, जबकि मनुष्य मुस्कान या हंसी के द्वारा मन की प्रसन्नता को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। खुशी मन का भाव है, इसलिए इसे उसी रूप में शब्दों में बयां करना कठिन है, केवल इसे महसूस ही किया जा सकता है। एक स्वस्थ जीवन में प्रसन्नता का होना बेहद जरूरी माना गया है। आजकल के हमारे जीवन में जिस चीज की सबसे अधिक कमी है अथवा हम जिसे पाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह खुशी ही है। दोनों व्यक्तियों की खुशी का कारण एक हो भी सकता है, और नहीं भी कुछ लोग धन दौलत से प्रसन्न होते हैं, तो कुछ पारिवारिक जीवन से, तो कुछ प्रकृति दर्शन से ही खुश हो जाते हैं। आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर दो तरह के भाव होते हैं, पहले खुशी के तथा दूसरे गम के। अक्सर हम अपने पसंद की वस्तुएं पाने पर या अपना काम बन जाने से खुश होते हैं, जबकि इसके विपरीत किन्हीं स्थितियों में जब हमारा काम अटक जाता है तो हमारे चेहरे पर उदासी के भाव छा जाते हैं। आज के भौतिकतावादी युग में चीजें खुशी और दुख का कारण बनती है। इसमें खुशी भी वैसी ही है जैसे कि अन्य चीजें। बहुत से लोगों से हम मिले होंगे जिन्हें बस अवसर पर खुशी जाहिर करनी होती है। यह उनके दिल का भाव न होकर एक तरह की अनिवार्यता होती है, मगर बालक के चेहरे के मुस्कान के पीछे सच्ची खुशी छुपी होती है, जो बड़े होने पर धीरे धीरे मजबूरी और दिखावे के बीच गायब हो जाती है। जो लोग बाहरी भौतिक वस्तुओं में खुशी खोजते हैं, उन्हें यह प्राप्त होना बेहद कठिन इसलिए है क्योंकि जीवन में हम वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छा होती है। गाड़ी, बंगले, बिजनेस, अपार पैसे की प्राप्ति के बाद खुश रहने की शर्त लोगों में इसलिए बसी होती है क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि जीवन में अच्छा करोगे, अच्छी सैलरी की नौकरी करोगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, तभी खुश रह पाओगे। इन पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर जीवन में छोटी सी कमी भी हमारी खुशी के आगमन की शर्त में बाधक बन जाती है। यदि आप बाहरी साधनों के साथ जीवन में खुशी लाने के प्रयत्न में लगे हैं, तो आपको आज ही समझ लेना चाहिए। वह खुशी भी तब तक अच्छा महसूस करने का प्रयत्न करें। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करें जो सकारात्मक विचार रखते हैं। ऐसा करने से हम अपने विचारों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रत्येक इंसान को जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में खुशी वह किन तरीकों से प्राप्त करता है, इसे हम अपने दैनिक जीवन के कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में पछताना ही पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े, हमेशा शांत रहो,
क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन आवश्यक होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही ना रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ ना सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो। जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। पाना है तो उन्हें पाओ जो सिर्फ तुम्हारे को पाना चाहते हैं। उन्हें पाने में क्या मजा जो पहले से ही हजारों के हो। गीता में लिखा है, कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति शांत है तो उसे मूर्ख या कमजोर समझने की गलती ना करें। याद रहे, उसे आराम से परशुराम बनने में मात्र कुछ क्षण लग सकते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह कि यह हमेशा नहीं रहने वाली है। यह बात एक उम्र के बाद हम सबको समझ में आ जाती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत ही जाते हैं। भगवान हीरा सभी को बनाता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरातों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई कभी नहीं हंस पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई न समझ पाया। मोहब्बत कमजोर दिलों का काम नहीं है। रूह कांप जाती है जब प्यार जुदा होता है। जो व्यक्ति स्वयं को काबू कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, किसी और की बातों में, बहकावे में नहीं आता और किसी के दिए गए लालच में नहीं आता, ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और हर परिस्थिति को हराकर आगे बढ़ जाता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को संभालते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। रातें जितनी काली होती हैं, तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब वो आपको खो देते हैं। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता। बुझ जाता है दिया अक्सर तेल की कमी के कारण। हर बार कसूर हवा का नहीं होता। पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा छा जाता है। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, आत्मा कभी भी नहीं बदलती। किसी का भी अपमान ना करें और ना ही कभी किसी को अपने से कम समझे, क्योंकि आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। फोकस सिर्फ अपने काम पर रखो, बाकी जीतने का रास्ता खुद खुल जाएगा। जब वक्त पर आपकी पकड़ मजबूत है तो यकीन मानो यह जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थीं, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाली तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाएं कुछ कह नहीं सकते। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से
उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे, उस समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। वैसे ही मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, वो जीवन में मिले हुए दुख दर्द और परेशानी की वजह से समझदार हो जाता है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है, जरूरी नहीं सुंदरता के लिए अपने संस्कार त्यागना पड़े। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं खोले वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है काम कैसा है, सब नजर आ जाता है। दिखावा यूं कब तक करते रहोगे। सुना है वक्त सब कुछ दिखा जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। खैर, वैसे ही मनुष्य कभी अपने भाग्य से नहीं बल्कि अपने गलत कर्म और व्यवहार से हारता है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। कर्म के पास कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। किसी को कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर मुश्किल से बचा लेता है। हर व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष है, कठिनाइयों से लड़कर मिलता उत्कर्ष है। जिंदगी की हर लड़ाई जीतते वही है जिसके हृदय में उत्साह और हर्ष है। लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। लाइफ अपने तरीके से जीकर तो देखिए, खुशियां खुद ब खुद तुम्हें ढूंढते आएगी। लाइफ ऐसे मत जियो कि सबको पसंद आओ, जिंदगी इतना बेहतरीन जियो कि रब को पसंद आओ। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी रहती है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को न पालें। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो, पर कोशिशें बरकरार रखो। यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। बिना संघर्ष के शायद ही कोई जुनून है। जो चलते नहीं उन्हें अपनी जंजीरें नहीं दिखाई देती। शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह चढ़ाई करते हैं। दृढ़ता की चाबी से प्रतिरोध द्वारा बंद सभी दरवाजे खोल देती है। हम सभी ने अपने कामयाबी की कीमत चुकाई है। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। आत्मज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब तक आप बिल्कुल नीचे ना गिरे हों, तब तक वास्तव में आप शिखर की भी महत्ता नहीं समझ सकते हैं। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जिंदगी एक चढ़ाई है, लेकिन नजारा शानदार है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन एक युद्ध नहीं। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिस तरह सौंदर्य देखने वाले की आंखों में निहित है, उसी तरह संघर्ष करना आगे बढ़ने में निहित है। बिना संघर्ष शादी एक बिना पके घड़े की तरह है। वह आसानी से बन जाता है, पर समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोई भी संघर्ष तब तक नहीं सफल हो सकता
जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र तय करता है कि हम क्या बनेंगे। संघर्ष मानवीय संबंधों को मजबूत बनाता है और मानवीय स्थिति को हल्का करता है। मैं एक संघर्षरत लेखक हूं। मैं लोगों को यह समझाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि मैं एक लेखक हूं। खुद को ऐसा कुछ भी करने का हकदार मत समझिए जिसके लिए आपने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया। आप लोगों को संघर्ष की आवश्यकताओं के बारे में बताएं, और जब कमजोर लोगों को यह दिखना शुरू हो जाता है तो वो सच में परिवर्तन ला सकते हैं। संघर्ष है छोटा सा शब्द, पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करते हैं। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपको हर चुनौतियों का, हर संघर्षों का सामना करने में मजबूर कर देंगी। तितली की संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहां वहां उड़ती हुई नजर आती थीं। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी मां को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब मां ने चिंटू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी मां से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की मां ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है,
जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? मां की ये बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। कहानी का सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। यह कहानी बताती है कि जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छी बात भी गलत लगे, और कभी किसी से इतना प्यार भी मत करना कि उसकी गलत बात भी अच्छी लगने लगी। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दे वह आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। अब मुझे अपनी जिंदगी में यह उसूल अपनाने हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। देख लिया, यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी की जिंदगी में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वह देना चाहता है। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या हद खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी। कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरी भी। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। रिश्ते रिश्ते में फर्क होता है, कभी भावनाओं में जरूरत होती है तो कभी जरूरत के हिसाब से भावनाएं होती हैं। धोखेबाज नहीं हूं साहब, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिसे रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे। हम महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। मुझे नहीं, मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते, सब कुछ छोड़ देना। पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। लोगों को चीजें दो तरह से समझ में आती हैं, शौक से या फिर खौफ से, सादगी से। महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहनशीलता नहीं बल्कि मूर्खता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। जरा दिलों में झांकना सीखिए। यहां हर फोन में पासवर्ड है, मत बनिए। खुदा किसी के वास्ते बस आदमी बन जाइए। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बात का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो? अहमियत किसी की माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं, तमाशा बन गई है।
जिंदगी कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर मंदिर है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। जनाब, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह ना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सीख देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना उसके साथ अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियां पर समझ ही ना पाए कि वह क्या गवा बैठे। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे ऐश के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वह लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल के रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोल हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। किसी को दाग समेत अपना सको तो ही उसको अपना चांद बुलाना लगाव और गाव। जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर रह जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं। जनाब, तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं ना। शिकायत किसी से ना किसी से अनबन है। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। जो समझे उसी पर खर्च करो। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सोना रखने के लिए लोकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा,
लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते हैं, लेकिन सस्ती सो फिर भी दिखी जाती है। भाड़ में जाए लोग और लोगों की बातें, हम तो वैसे जिएंगे जैसे जीना चाहते हैं। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। जिंदगी का हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने को मजबूर हो जाए। दिखाने से बेहतर है छुपा कर रखो। दर्द, गुस्सा, प्यार, रिश्ता और जज्बात, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। सोच हो, कर्म हो या फिर इंसान, कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और शरीफ को बेवकूफ समझती है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। दिमाग ठंडा हो तो गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए रहो, एक दूसरे के दिलों में यह दीवारें किस लिए जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ही घिस जाए। और रबड़ को इतना भी मत उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा हैं। लोग बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले ओ तपचता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों, अगर खो गए तो गल ढूंढ नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना। यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं। झूठे रिश्तों की वजह से ही यारों आंखों में आंसू आते हैं। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं, गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके, और अगर सही जुट जाए तो आपका पूर्ण जीवन प्रकाश। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। समंदर में इतनी जल्दी तूफान नहीं उठता जितनी जल्दी सफल होते। देखकर लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर अर्ज का मर्ज है, हर बीमारी का इलाज है, मगर दिल में लगे जख्मों का और दिल में बैठे कपट का कोई सुधार नहीं है। वह जख्म जिसने दिए उसे तो उससे भी बदतर जख्म मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जख्म तभी भरेंगे जब थोड़े से बहुत खूबसूरत पल गुजरेंगे। जितना खुश रहोगे उतना संतुष्ट रहोगे। अगर दूसरों को खुश करने की कोशिश में उलझे रहे तो हमेशा मन से खामोश मिलोगे। चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई नहीं मानेगा। एक गलती करके तो देखो, कब्रिस्तान का गड़ा मुर्दा भी तुम्हें जानेगा। रिश्ते बचाने की चाहत में झुकना एक बार मंजूर है, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाला इसे आपकी मर्यादा नहीं मजबूरी समझने लगे। पड़ोस में झगड़ा देखकर जिस तरह तुम आज खुश हुए लौट आए हो, बस शिकायत मत करना कल के लिए, क्योंकि कल तमाशा तुम्हारे यहां भी हो सकता है और तुम्हारा पड़ोसी भी मजे ले सकता है। जिनकी बातें चुभने लग जाएं, जिनसे मन हटने लग जाए, उनके साथ रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। रिश्तों का लिहाज और बात करने की तमीज जो भूल गया,
समझ लेना वह हमेशा के लिए धूल में मिल गया। भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर रखो। शब्द के पास जुबान है, फिर भी झूठ बोल सकता है। दृश्य गूंगा है, मगर सब कुछ सच और साफ दिखा सकता है। किसके मन में प्यार है और कौन तुमसे नफरत करता है, यह अगर शब्दों से जानने गए तो आखिर में बेइज्जत होते दिखोगे, क्योंकि मतलब निकलते ही नफरत करने वाले तुम्हें धकेल फेंके। जो कड़वे बोल बोलते हैं ना, तो वह तुमसे बड़े हैं और ना ही तुमसे आगे हैं, मगर हमेशा तुम्हारे सामने सिर्फ कड़वा ही बोलते हैं, तो वह तुम्हारे शुभ चिंतक कभी हो ही नहीं सकते। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत का होना ठीक है, लेकिन ताकत दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए दूसरों को दिखाने की खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। ना पूरी तरह से काबिल, ना पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वह जख्म जो अपने दे जाते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, ए जिंदगी शुक्रिया, तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। किस मोड़ पर ले आई है नौकरी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा सोचकर बोला जाए, आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, मेरे पास थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है, आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा, दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे, जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। आदमी के वास्ते सम्मान बहुत बाद में मिलता है, पहले दुनिया से अपमान लिया जाता है। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है, वह तारों में तन्हा और मैं हजारों में तन्हा। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई
और अच्छे लोगों में बुराई नजर आती है जो कभी ना भर पाए, ऐसा भी एक गाँव है। जी हां, उसका नाम लगाव है। दूसरों के व्यवहार को, अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार कभी ना दे, कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं, बिगड़ी तकदीरें। जब रिश्ते जरूरत के हो तो याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उन रिश्तों को टूट जाने दो जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। नींद भी कितनी अजीब है ना, जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती है तो हर समय देखती है। दर्द जब मीठा लगने लगे तो समझ जाइए कि आपने जीना सीख लिया है। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे यह सबको याद रहता है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है दोस्तों, यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सीधा सा परिचय है। जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त के धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किसमिस की होती है। वह बुलंदी किस काम की जनाब इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। कभी किसी को देकर तो देखो, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला रास्ता खोजता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। सुख और दुख मन की स्थिति है। कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। पैसे होने पर खुशियां आती हैं, यह ब्रह्म है। पैसे से जरूरत पूरी होती है। अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। भरोसा मत तोड़ा करो, किसी का तोड़ते एक का हो और उसका विश्वास हर एक से उठ जाता है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जनाब, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं यहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देखकर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठुकरा दो अगर दे कोई एहसान से समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वह कतरा ही बहुत है।